नमस्कार दोस्तों, देश की 5 बड़ी प्रमुख खबरों में आप सबका फिर से स्वागत है। राहुल गांधी बोले 200 बड़ी कंपनियों में दलित, पिछड़ा, आदिवासियों को जगह नहीं है इस वक्त की। जी हाँ, राहुल गांधी हमलावर दिख रहे भारतीय जनता पार्टी के ऊपर। उन्होंने कहा कि 200 बड़ी कंपनियों में आज भी दलित, पिछड़ों को कोई जगह नहीं मिले। वहीं दूसरी सबसे बड़ी खबर आ रही है, यूपी लोकसभा चुनाव बहिष्कार की घोषणा हो चुकी है। जी हाँ, यूपी में लोकसभा चुनाव को लेकर के बहिष्कार की घोषणा कर चुके हैं। पुल नहीं तो वोट नहीं लिखे बैनर टांगे गए। सहारनपुर में धरने पर बैठे हैं ग्रामीण। क्यों सहारनपुर में इतनी बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि लोकसभा चुनाव को बहिष्कार करने पर उतारे हो गए हैं ग्रामीण। वहीं तीसरी सबसे बड़ी खबर आ रही है, चिदम्बरम ने कहा पूरा का पूरा जो देश है वो डर की चपेट में है। मुझे कोई ऐसा व्यक्ति दिखाओ जो कहे कि मैं डरा नहीं हूं। चिदम्बरम का बड़ा बयान है कि देश के लोग इस वक्त डरे हुए हैं वर्तमान की सरकार से। वहीं चौथी सबसे बड़ी खबर आ रही है, सियासी खेला के बीच तेजस्वी यादव के आवास पर पहुंची राबड़ी देवी। नजरबंद विधायकों से करेंगी मुलाकात। जी हां, बड़ी खबर आ रही है, 12 फरवरी को नीतीश कुमार की अग्नि परीक्षा से पहले बिहार के सियासत पारा जो है चरम पर है। पार्टी में टूट के डर से आरजेडी ने अपने सभी विधायकों को नजरबंद करके अपने ही घरों में रखा हुआ। ये बड़ी खबर आ रही है बिहार से। वहीं सबसे 5वीं बड़ी खबर आ रही है कि नेताओं के पाला बदलने पर सचिन पायलट ने दी प्रतिक्रिया। कहा इंडिया पर असर नहीं पड़ेगा, ममता अभी गठबंधन का हिस्सा है। जी हां, ममता बनर्जी को लेकर के बड़ा बयान आ रहा है कांग्रेस का। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी अभी भी इंडिया गठबंधन का हिस्सा है। लेकिन आपको बता दें कि ममता बनर्जी ने एकला चलो के राह पर उन्होंने कहा कि अकेले ही बंगाल का चुनाव लड़ेंगे। लेकिन कांग्रेस की तरफ से अभी भी सॉफ्ट कॉर्नर अपनाया जा रहा है। तो चलिए तमाम 5 बड़ी खबरों को लेकर के विस्तार से खबर शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि हर बड़ी खबर आप तक मिलती रहे। पहली बड़ी खबर है, राहुल गांधी ने 200 बड़ी कंपनियों में दलित, पिछड़ा, आदिवासियों को जगह न दिए जाने के ऊपर बड़ा सवाल उठाया केंद्र सरकार पर। जी हां, 2 दिन के ब्रेक के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा रायगढ़ के दर्रा मुंडा से महात्मा गांधी प्रतिमा स्थल से शुरू हुई। यहाँ राहुल गांधी ने प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इसके बाद जीप पर सवार होकर राहुल गांधी आगे बढ़े। इस दौरान यात्रा का जगह जगह पर जोरदार स्वागत हुआ। राजकुमार एमएलए चौक पर उन्होंने जनसभा को संबोधित किया और बच्चों से भी बात की। सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि देश में बीजेपी और संघ नफरत फैला रही, जबकि हमने मोहब्बत की दुकान खोली। एक बार फिर जाति जनगणना का जिक्र छेड़ते हुए राहुल ने पीएम मोदी को इसका विरोधी बताया। इसके साथ ही अडानी अंबानी पर भी बरसे। राहुल ने कहा कि अंबानी चाइना का मोबाइल बनाते हैं, पैसा अंबानी और चाइना की जेब में जाता। मैं चाहता हूं कि यह मोबाइल छत्तीसगढ़ में बने। राहुल के इसके साथ ही अग्निवीर योजना, मणिपुर हिंसा को भी लेकर के केंद्र सरकार पर बड़ी सवाल उठाया। जी हां, राहुल की यात्रा सती से कोरबा की ओर बढ़ी। सती में जनसभा को संबोधित करने के बाद राहुल गांधी की यात्रा कोरबा की तरफ बढ़ गई। इस तरीके से राहुल गांधी के निशाने पर भारतीय जनता पार्टी दिखी। मोदी मीडिया जेब काटने के लिए धान भटकाते हैं। मोदी जी, बीजेपी, आरएसएस को लोग इसे रोकने की कोशिश कर रहे हैं। जब किसी की जेब काटनी होती है तो ये क्या करते हैं, ये कहते हैं कि इधर देखो उधर देखो, फिर जेब काटते हैं। ये मोदी और मीडिया यही कर रही है। मीडिया के ऊपर भी राहुल गांधी हमलावर दिखे। सामाजिक न्याय का सबसे बड़ा कदम जाति जनगणना। जी हां, जातिगत जनगणना को भी लेकर के राहुल गांधी ने कहा कि केंद्र सरकार जातिगत जनगणना से दूर भाग रही है। जब हम सत्ता में आएंगे तो केंद्र की जो जातिगत जनगणना है पूरे देश के अंदर कराएंगे, जिससे पिछड़ों को हुकूमत में और सत्ता में बराबर की जो है भागीदारी उसको मिल सके। तो अपनी यात्रा के दौरान लगातार राहुल गांधी युवा, बेरोजगार, महिला, किसानों को ऊपर हमलावर दिख रहे हैं। चलिए रुक करते हैं अगली बड़ी खबर। दूसरी जिस तरीके से बड़ी खबर आ रही है इस वक्त की, लोकसभा चुनाव को बहिष्कार की घोषणा हो चुकी है उत्तर प्रदेश से। जी हां, पुल नहीं तो वोट नहीं लिखे बैनर लेकर टांगे गए। सहारनपुर में धरने पर बैठे हैं ग्रामीण। बड़ी खबर आ रही है सहारनपुर के गांव से। मुर्तजापुर के ग्रामीणों ने लोकसभा चुनाव 2024 का बहिष्कार की घोषणा की। ग्रामीणों ने गांव के बाहर पुल नहीं तो वोट नहीं लिखे बैनर टांग दिए और धरने पर बैठ गए। उत्तर प्रदेश के वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जिस तरीके से लोकसभा चुनाव से पहले सहारनपुर में बड़ा प्रदर्शन हो रहा है। सहारनपुर में बेहट के गांव मुर्तजापुर के ग्रामीणों ने बरसाती नदी पर पुल निर्माण की मांग को लेकर लोकसभा चुनाव के बहिष्कार की घोषणा करते हुए गांव के बाहर रास्ते पर पुल नहीं तो वोट नहीं लिखे बैनर टांग दिए। इसके बाद ग्रामीणों ने गांव में जुलूस निकाला और नदी किनारे धरने पर बैठ गए। आपको बता दें 3000 की आबादी वाले गांव मुर्तजापुर और बेहट कस्बे के बीच मकसरा नदी है। पिछले 2 दशक में से ग्रामीण नदी पर पुल निर्माण की मांग करते आ रहे। शनिवार को ग्रामीणों ने लोकसभा चुनाव का बहिष्कार करने की घोषणा करते हुए गाँव के बाहर मेन रास्ते पर पुल नहीं तो वोट नहीं लिखे बैनर भी टांग दिए। साथ ही गांव में पुल की निर्माण की मांग को लेकर जुलूस निकालते हुए नदी किनारे पहुंचकर टेंट गाड़ दिए, धरने पर बैठ गए। वहीं ग्रामीणों ने चुनाव बहिष्कार की घोषणा की और धरने पर बैठने की सूचना मिलते ही एसडीएम दीपक कुमार मौके पर पहुंचे। ग्रामीणों को समझाने बुझाने का प्रयास किया, लेकिन ग्रामीणों ने पुल निर्माण के लिए बजट की स्वीकृति तक धरना जारी रखने की बात कही। इस पर एसडीएम वापस लौट गए। धरने पर प्रधान पति खड़क सिंह, दयालपुर के ग्राम प्रधान अनिल सैनी,
कंवरपाल, शेरपाल, रविंद्र महन सहित तमाम ग्रामीण भी शामिल रहे। तो उत्तर प्रदेश की ये बड़ी खबर आ रही थी। बिहार से अगली बड़ी खबर आ रही है। सियासी खेल के बीच तेजस्वी यादव के आवास पर पहुंची राबड़ी देवी नजरबंद विधायकों से करेंगी मुलाकात। जी हां, 12 फरवरी को नीतीश सरकार की अग्नि परीक्षा से पहले बिहार के सियासी पर चरम पर है। पार्टी में टूट के डर से आरजेडी ने अपने सभी विधायकों को नजरबंद करके रखा है। पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के 5 देश रत्न मार्ग स्थित सरकारी आवास पर माले और आरजेडी विधायकों को नजरबंद किया गया। जी हां, बिहार से बड़ी खबर है। इस वक्त के बिहार में जारी तमाम तरह के सियासी खेल के बीच पूर्व सीएम राबड़ी देवी तेजस्वी यादव के सरकारी आवास पर पहुंची, जहां वे नजरबंद किए गए विधायकों से मुलाकात करेंगी। कहा जा रहा है कि खुद लालू प्रसाद यादव भी तेजस्वी यादव के आवास पर पहुंच गए। विधायकों को नजरबंद किया गया है। लालू प्रसाद के साथ राबड़ी देवी भी सियासी हलचल के बीच एक्टिव हो गई हैं। बता दें कि 12 फरवरी को नीतीश कुमार के विधानसभा में बहुमत का आंकड़ा साबित करना है और जेडीयू और कांग्रेस ने दावा किया कि नीतीश सरकार फ्लोर टेस्ट में सफल नहीं होगी। तेजस्वी यादव ने बड़े खेल का दावा कर दिया, लेकिन अब अपनी पार्टी में टूट के डर से सहमे हुए हैं। ऐसे में विधायकों को अपने आवास में नजरबंद कर दिया है और उन पर कड़ी निगरानी रखी जा रही। बिहार में नई सरकार के फ्लोर टेस्ट से पहले बड़े सियासी खेल के कयासों के बीच तेजस्वी यादव ने शनिवार को विधायक दल की बैठक बुलाई थी। शाम 3 बजे से आयोजित विधायक दल की बैठक में आरजेडी और माले के विधायक के पहुंचने के बाद उन्होंने तेजस्वी यादव अपने सरकारी आवास पर नजरबंद कर दिया था। अब कल सभी विधायक यहां से निकलकर सीधे विधानसभा पहुंचेंगे। तो बिहार से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। सियासी खेल के बीच तेजस्वी यादव आवास पहुंचे हैं। राबड़ी देवी नजरबंद विधायकों से करेंगी मुलाकात। बिहार में होने वाला है बड़ी हलचल। जी हां, अपने अपने विधायकों को लेकर के जिस तरीके से हर पार्टी अलग खेमे में बैठी हुई नजर आ रही है, वहीं नजरबंद विधायकों से मुलाकात करने पहुंच गए हैं इस समय राबड़ी देवी तेजस्वी यादव के आवास पर। चौथी सबसे बड़ी खबर आ रही है। जिस तरीके से चिदम्बरम ने कहा पूरा देश डर की चपेट में, मुझे कोई ऐसा व्यक्ति दिखाओ जो कहे कि मैं डरा नहीं हूं। जी हां, चिदम्बरम का बड़ा बयान है। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता चिदम्बरम ने कहा कि पिछले 18 महीने में मैं जहां भी गया, जिससे भी बात की, मुझे हमेशा ऐसा लगा कि वह डरे हुए हैं। लोगों की सोच में डर हावी है और डर उनके अस्तित्व पर हावी है। मुझे आप एक ऐसा व्यक्ति दिखाए जो डरा हुआ नहीं है। ये बड़ी खबर आ रही है। पूरा देश डर की चपेट में है। भारत की वर्तमान स्थिति लोकतंत्र के उलट है, यह कहना कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम का है। चिदम्बरम ने यह बात शनिवार को एपीजी कोलकाता लिटरेचर फेस्टिवल 2024 में कही। अपनी नई किताब द वाटर शेड ईयर विच वे विल इंडिया गो का विमोचन करते हुए उन्होंने कहा कि मुझे 1 वर्ष से अधिक समय हो गया, लेकिन अब तक कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जो भयमुक्त हो। कार्यक्रम में चिदम्बरम ने आगे कहा कि पिछले 18 महीने में जहां भी गया, जिससे भी बात की, लोग डरे हुए हैं। लोगों का सोच में डर हावी हो चुका है। आप मुझे एक ऐसा व्यक्ति दिखा दो जो डरा हुआ ना हो। जी, केंद्र की सरकार पर उन्होंने हमलावर होते हुए पूछा कि मुझे अब तक किसी भी व्यापारी, वकील, डॉक्टर, कलाकार सहित किसी भी क्षेत्र के व्यक्ति ने यह नहीं कहा कि मैं चाहूँ जो चाहूँ बोल सकता हूँ, मैं कोई भी फिल्म बना सकता हूँ। असल लोकतंत्र वही होता है जहां लोगों का मन भय रहित हो। बड़ा सवाल उठाया उन्होंने लोकतंत्र के मुद्दे पर। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को घेरते उन्होंने निशाना साधा, पहले भी कई बार साध चुके हैं निशाना। चिदम्बरम इससे पहले भी कई बार भाजपा पर निशाना साध चुके हैं। महिला आरक्षण विधेयक पर भी उन्होंने केंद्र सरकार के खिलाफ निशाना साधा। उन्होंने कहा था कि सरकार को दावा किया है कि महिला आरक्षण विधेयक कानून बन गया। ऐसे कानून का क्या फायदा जो वर्षों तक लागू ही न किया जाए। निश्चित रूप से यह कानून 2029 लोकसभा चुनाव से पहले लागू नहीं हो पाएगा। यह सिर्फ चिढ़ाने जैसा है, जैसे कि पानी के कटोरे में चांद की परछाई दिखाई जाती है। तो केंद्र सरकार पर लगातार हमलावर दिख रहे इस समय पी चिदम्बरम। उन्होंने वर्तमान में अपनी बयानों से तीखे हमले करते हुए भारतीय जनता पार्टी पर कहा कि मौजूदा दौर में लोग डरे हुए भारतीय जनता पार्टी की शासन से। चलिए रुक करते अगली बड़ी खबर की तरफ। 2024 लोकसभा चुनाव से पहले दल बदल के ऊपर सचिन पायलट का जोरदार हमला। जी हां, भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने बताया कि नेताओं के पाला बदलने पर सचिन पायलट ने कर दी है प्रतिक्रिया। कहा इंडिया गठबंधन पर कोई असर नहीं पड़ने वाला। ममता बनर्जी अब भी है गठबंधन के हिस्सा। जी हां, बड़ी खबर आ रही है इस वक्त के इंडिया गठबंधन को लेकर के। इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस इंडिया के कुछ घटक दलों के पाला बदल कर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन राजग में शामिल होने के बाद बीच कांग्रेस नेता सचिन पायलट रविवार को विपक्षी गठबंधन मजबूत है और इसकी सामूहिक ताकत से चिंतित भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक परिदृश्य में उन्मत्त बदलाव करने की कोशिश कर रही है। जी हां, पायलट ने एक साक्षात्कार में कहा कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री एवं तृणमूल कांग्रेस के प्रमुख ममता बनर्जी इंडिया गठबंधन का हिस्सा है और उन्होंने विश्वास जताया कि ममता बनर्जी के साथ सीट बंटवारे को लेकर बातचीत के दौरान आगे का कोई रास्ता निकलेगा। उन्होंने कहा कि भाजपा स्वयं को 370 सीट और राजग को 400 सीट से अधिक दिलाने की बात कर रही है, जो जमीनी स्तर पर व्यवहारिक आकलन के बजाय डींग हाँकने वाला बयान ज्यादा साबित हो रहा है। तो इस वक्त भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर दिख रहा है सचिन पायलट। जी हाँ, सचिन पायलट ने कहा कि बंगाल में सब कुछ ठीक है, लेकिन वहीं अगर हम बात करते हैं बंगाल की, तो पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी एकला चलो के राह पर निकल चुके हैं। उन्होंने कहा कि बंगाल का चुनाव अकेले लड़ेंगे, हमारा गठबंधन से कोई हिस्सा नहीं है।
जिस तरीके से ममता बनर्जी का लगातार बयान है, उन्होंने कहा कि हमारी किसी भी बात के ऊपर इन्होंने अमल नहीं किया, इसलिए हम अकेले चुनाव लड़ने की तैयारी में। लेकिन वहीं जब कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ लीडरों से बात की जाती है तो वो पत्रकारों से वार्ता में यही कहते हैं कि सब कुछ बढ़िया है, कांग्रेस गठबंधन का हिस्सेदार है, अभी भी ममता बनर्जी इंडिया गठबंधन के अंदर उनके मौजूदगी है और साथ में लड़ेगी बंगाल के चुनाव को लेकर के, लोकसभा चुनाव में ममता बनर्जी और कांग्रेस। लेकिन वहीं टीएमसी की बात करते तो टीएमसी अपने तेवर के लिए नजर आ रही होकर ही कि एकला चलो की राह पर चलेंगे। तो क्या लगता है 2024 चुनाव में इंडिया गठबंधन अपने वजूद में रहेगा, ममता बनर्जी के इंडिया गठबंधन का हिस्सा रहेंगी और बंगाल में एनडीए को रोकने के लिए, नरेंद्र मोदी के विजय रथ को रोकने के लिए कांग्रेस और ममता बनर्जी और टीएमसी के साथ में और जिस तरीके से लेफ्ट है सारे लोग साथ मिलकर क्या बंगाल का चुनाव लड़ेंगे और अंतिम समय तक क्या ममता बनर्जी इंडिया गठबंधन का हिस्सा बने रहेंगी? कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मिलेंगे अगली तमाम बड़ी खबरों के साथ। साथ ही साथ क्या लग रहा है कि नरेंद्र मोदी की तीसरा बार वापसी होगी या फिर इंडिया गठबंधन ही सत्ता में आएगा?